चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक ठीक देना और बहुत गहरे विचारों से सोचकर इस जवाब को देना और आप मुझे खुलकर बता सकते हैं। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हमारे देश में वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, लोगों की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने एक भारतीय नागरिक होने के तहत आपने सोचा है कि कहीं जो हमारा किन्नर समाज है उसके लिए कहीं आपको ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है? जो कुछ करता है किन्नर समाज खुद अपने लिए खुद करता है। हालांकि फिलहाल हाल ही में हमारे किन्नर समाज को बहुत सारी ऐसी चीजें सरकार की तरफ से दी गई हैं, मतलब बहुत मान्यताएं दी गई हैं कि किन्नर समाज है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है कि भाई आप पढ़ो लिखो, नौकरी करो, यहाँ पर वोटर कार्ड सब चीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन वो दौर भी था जहां पर किन्नर समाज को कुछ भी माना नहीं गया था। दोस्तों, इस समाज की भेंट कभी कभी कुछ लोग ऐसे चढ़ जाते हैं कि जिनका कोई कसूर ही नहीं होता। आज की जो कहानी या घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो काफी दिल को दुखा देने वाली है। 1 महीने का बच्चा इतने सफर कर देता है कि वो भी सोचने पर हैरान और मजबूर हो जाएगा जब वो इस दुनिया से जाता है कि मेरी गलती क्या थी। क्या मेरी गलती किन्नर होना था? कि मैं एक किन्नर हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, ये घटना काफी दिल को दुखा देने वाली है। चलिए, आप जवाब अपने जरूर लिखकर भेजना हमें कि कहां पर ऐसा आश्रम है जो किन्नरों के लिए बनाया गया है सरकार के जरिए। कहां पर ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर जैसे बाल आश्रम है और बाल आश्रम में बच्चों को रखा जाता है, जैसे वृद्ध आश्रम है तो वहां पर बुजुर्गों को, हमारे जो बुजुर्ग, हमारी जो पीढ़ी है आजकल बच्चे बिल्कुल भी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, तो वहां पर उनके लिए सेवाएं उपलब्ध हैं। चाहे कोई वहां पर सेवा करे या ना करे, लेकिन एक नाम चल रहा है कि हाँ ये सारी चीजें हमारे भारत में उपलब्ध हैं। लेकिन कहीं एक आश्रम ऐसा बता दीजिए जहां पर किन्नरों के नाम पर वो आश्रम बनाया गया हो। हमेशा हमने एक ऐसे पक्ष को बहुत उसके साथ पक्षपात किया है कि जिससे शायद हमें शर्म आनी चाहिए, इस बात पर हमें विचार करने चाहिए। तो आपको एक ऐसे बच्चे की बात बताते हैं जो शायद जिसे नहीं पता था कि मैं एक बहुत बड़ा अभिशाप लेकर पैदा हुआ हूं। इस बच्चे का महाराष्ट्र में जन्म होता है। महाराष्ट्र में इस बच्चे का जन्म होता है। शायद जो माँ इसे 9 महीने से गर्भ में रख रही थी उसको नहीं पता था कि जिस संतान को मैं जन्म दूंगी वो संतान मेरी किन्नर पैदा होगी, या वो संतान ऐसी पैदा होगी कि जो ना नर है ना नारी है। ये बच्चा इसकी माँ से पैदा हो जाता है और पैदा होने के कुछ दिन बाद ही ये माँ इस बच्चे को अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर, जो कि महाराष्ट्र है, वहां पर एक अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर रखकर चली जाती है। आप लोगों को हम उस अनाथ आश्रम का नाम नहीं बताएंगे। वहां पर माँ इस बच्चे को रखकर चली जाती है। अनाथ आश्रम वाले इस बच्चे को देखते हैं, गोद में लेते हैं। स्वस्थ बच्चा था, कोई भी कमी नहीं होती है। बच्चा नीली आंखों का था, बड़ा ही खूबसूरत होता है। अब जब ये अनाथ आश्रम वाले इस बच्चे को ले लेते हैं तो वहां पर जैसे इसको नहलाते हैं, इसको रखते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि ये बच्चा और बच्चों की तरह नहीं है। ये बच्चा तीसरे लोगों की तरह है जिन्हें हम समाज से अलग करते हैं। ये हमारी गलत बात है। जब अनाथ आश्रम को ये बात पता चलती है तो अनाथ आश्रम 2 या 3 दिन के अंदर गूगल पर सर्च करता है कि भारत में ऐसी जगह कहां पर है जहां पर इन बच्चे को दे, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने ढूंढा या तलाश किया तो उस बच्चे को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। और एक किन्नर को एक परिवार वाले लोग क्यों पालेंगे जब उस बच्चे को उसके माँ बाप ने ही घर से निकाल दिया। 7-8 दिन के बच्चे को घर से निकाल दिया गया था, तो कोई माँ बाप क्यों एक ऐसे बच्चे को गोद लेंगे? शायद अनाथ आश्रम वालों का ये सोचना होगा। अब वहां पर कोई भी बात नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही गूगल सर्च किया जाता है तो एक नाम सबसे आगे आता है। ये नाम क्या होता है? रंजना अग्रवाल। दोस्तों, ये जो इस महिला का हमने नाम लिया है, इस महिला ने एक किन्नर आश्रम की नींव रखने की कोशिश की थी और ये चाहती थी कि हमारे समाज में एक ऐसा आश्रम बने जहां पर ऐसे लोगों को वो सुविधाएं दी जाए जिनका कोई भी नहीं है। यहाँ पर उन्हें हर सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब आपको रंजना अग्रवाल के बारे में बता दे। रंजना अग्रवाल यूपी बुलंदशहर की रहने वाली थी, पदम सिंह गेट खुर्जा की। यहाँ पर खुर्जा इसकी तहसील लगती है और इसमें इनका प्रॉपर एड्रेस होता है। रंजना अग्रवाल के पति का नाम गौरव होता है। रंजना के पहले से ही 2 बच्चे थे, लेकिन उसने कुछ महिलाओं की टीम बनाई थी और उसके सहारे वो चाहती हैं कि ऐसी चीज हमारे देश में आए जिससे कुछ लोगों को फायदा हो।
इसका जब नाम आता है, ये जो अनाथ आश्रम होता है, ये रंजना अग्रवाल के पास फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है। जब हमने सर्च किया गूगल पर तो आपका नंबर और नाम आया। रंजना अग्रवाल शायद इस चीज का इंतजार कर रही थी। वो बड़ी खुश होती है और वो कहते हैं, यहाँ पर रंजना अग्रवाल कहती है कि आप वहां पर जो किन्नर समाज है उससे बात कीजिए, किसी और से बात कीजिए। तो वहां पर अनाथ आश्रम वाले कहते हैं कि कोई भी इस बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप इस बच्चे को नहीं लेकर जाओगी तो हम फिर कुछ और इसका करेंगे, मतलब देखेंगे जो होगा। रंजना अग्रवाल कहती है कि कुछ भी मत करना, मैं अभी आप लोगों के अभी यहाँ से चल देती हूँ और मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। रंजना अग्रवाल अपने पति के साथ जाती है, ट्रेन पकड़ती है और यहाँ से वो महाराष्ट्र पहुंच जाती है। बहुत वक्त लगता है, जाती है, वहां से इस बच्चे को लेती है, लेकिन दूसरी जो आने की ट्रेन होती है वो लेट हो जाते हैं। जाने में ही बहुत वक्त लग जाता है। वहां पर ये कागज कार्रवाई जो होती है उस आश्रम से नहीं कर पाते हैं। केवल एक खाली पेपर पर रंजना अग्रवाल अपने साइन छोड़कर और इस बच्चे को अपनी गोद में उठाए बुलंदशहर आ जाती है, मतलब यूपी बुलंदशहर आ जाती है। यहाँ पर जब रंजना अग्रवाल आती है तो रंजना अग्रवाल जब ट्रेन में बैठी हुई होती है इस बच्चे को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो सपने सजोने लगती है। वो लेकर तो आई थी एक सेवा के भाव से, लेकिन वो सोचती है कि मैं अब इस बच्चे को अपने ही पास रखूंगी और मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। और वो एक फोटो खींचती है और उस फोटो को शायद एक साइड पर डाल देती है। वो बाकायदा कुछ लाइनों में लिखकर कहती है कि मैं इस बच्चे को गोद लेने वाली हूँ। तो ये चीज हाईलाइट हो जाती है। रंजना अग्रवाल अपने शहर पहुंचती नहीं है, उससे पहले ये खबर पहुंच जाती है और जो 2-4 महिला इस महिला ने इकट्ठी कर रखी थी वो इसके स्वागत के लिए वहीं पर आ जाती हैं और धूमधाम से इसका स्वागत करती हैं। दोस्तों, कोई बुराई भी नहीं थी। अगर कोई पालना चाह रहा था तो ये बहुत अच्छी बात होती है, इस चीज को तो बढ़ावा देना चाहिए। वहां पर रंजना अग्रवाल का स्वागत किया जाता है, बच्चा गोद में होता है। अब ये बात मीडिया तक पहुंचती है। जब मीडिया तक पहुंचती है तो ये बात काफी ताज्जुब भरी थी कि एक महिला 2 बच्चों को होते हुए भी एक ऐसे बच्चे को गोद ले रही है जिसका मतलब जिसको सभी ने अलग कर रखा था, अलग थलग उस बच्चे को रखा था। दोस्तों, ये बच्चा महीने का भी नहीं होता है। यहाँ पर मीडिया इसके कई इंटरव्यू लेती है तो ये इंटरव्यू में उछल कूद करती है और कहती है कि मैं एक नया संदेश समाज में रखना चाहती हूँ, मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ। और सभी जो महिला समिति होती है ये मिलकर इस बच्चे का नाम रखती है। इस बच्चे का नाम राधे रखा जाता है। कहा जाता है कि हम इसको यशोदा मैया की तरह इसकी परवरिश करेंगे और इसकी एक माँ नहीं है। जैसे कान्हा की अनेकों माँ थी, ऐसे ही इस बच्चे की अनेकों माँ होती हैं। अब दिन पर दिन इस बच्चे की वीडियो निकलती जाती हैं और ये बच्चा पॉपुलर हो रहा था। ये बच्चा जब वायरल होता है तो सभी इस पर अपनी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, अपने हिसाब से कमेंट करते हैं। कोई कहता है कि बहुत अच्छा काम है, समाज में बहुत अच्छी चीज है। रंजना अग्रवाल एक और काम करती है दोस्तों, ये कई लोगों के पास जाती है कि एक आश्रम हमें खोलना है जहां पर हम किन्नर बच्चों को रखेंगे, लेकिन कहीं से भी इसको जब कुछ भी नहीं मिलता है तो ये महिला इकट्ठा होकर और रंजना अग्रवाल अपनी एक जमीन के टुकड़े पर एक नीम की शुरुआत करती है इन बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों के लिए जैसे राधे की तरह के बच्चे होते हैं, उनके लिए एक अनाथ आश्रम खोलने की व्यवस्था और तैयारी पक्के मजबूत कंधों से शुरुआत करती है। सल्यूट है रंजना अग्रवाल को। भले ही उसने कुछ भी किया था, लेकिन ये पहल उसकी बहुत अच्छी है और एक समाज में एक संदेश देती है कि ये चीज बहुत अच्छी है, सभी को इस पर ध्यान देना था। यहाँ पर पहल हो जाती है। कई महिलाएं जो महिला समिति होती है कई साथ में रहती हैं और ये काम भी इसका हो जाता है। इंटरव्यू पर इंटरव्यू इस महिला के चल रहे थे, लेकिन ये बच्चे को जब शाम को बहुत अच्छे से खिलाया करती, अपने दोनों बच्चों के साथ रखकर इस बच्चे को उसी नजरों से देखती है जिस नजरों से अपने बच्चों को देखती है। कुछ मीडियाकार ये भी कहते हैं कि अगर आपको ये बच्चा लेना ही था तो आपने इस चीज को इतना हाईलाइट क्यों किया, समाज के सामने क्यों रखा। तो रंजना अग्रवाल का कहना था कि मैं चाहती हूं सभी समाज में ये संदेश जाए कि लोगों को आगे आकर ऐसी पहल करनी चाहे और जो लोगों के दिमाग में मानसिकता में जो भरी हुई बातें हैं ना इन लोगों के प्रति, वो बातें बाहर निकले। तो दोस्तों, एक तरीके से रंजना अग्रवाल की बातें बिल्कुल सही थी। रंजना अपने तरीके से जवाब देती है इस बच्ची को साम कर। अब इसको बच्ची कहूं या बच्चा कहूं, लेकिन बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी। जब हमने इसकी फोटो देखी आज से 3 साल पहले की ये घटना होती है, मैंने भी सारी देखी थी, पूरी एक वीडियो मैंने देखी थी। मेरी आंखें भर आती हैं जब इस कहानी का या इस बच्चे का जो हाल होता है। वो शाम को इसको खिलाया करती
और अब वो अपने आप को एक तीसरे बच्चे की माँ का एहसास कराने लगती है, जो रंजना जी होती हैं और इसे बहुत प्यार से रखती हैं। जब ये बच्चा वायरल होता है तो 10-15 दिन में ही ये बच्चा इतना वायरल हो जाता है कि ये जो खबर है ये बाल कल्याण समिति के कानों में पड़ती है। अब ये एक अलग कानून है। जो बाल कल्याण समिति होती है वो रंजना के पास फोन करती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कल आप हमारे ऑफिस आ जाइए, आपको हमें सम्मानित करना है। रंजना सोचती है कि मुझे सम्मानित किया जाएगा मेरे बच्चे के साथ। वो अपने बच्चे को लेकर जाती है, राधे को अपने साथ, और वहां पर जाकर जैसे ही जाती है तो यहाँ पर रंजना पर सवालों की बौछार होने लगती है। वो सवाल पर सवाल करते हैं कि क्या सबूत है आपके पास, आपने इसको गोद लिया है, कागज कार्रवाई तो पूरी की होगी। अब रंजना यहाँ पर पीछे हट जाती है, क्योंकि रंजना के पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था, कोई भी ऐसा कागज नहीं था जिसके तहत वो कह सके कि इस बच्चे को मैंने गोद लिया है, क्योंकि वो ट्रेन की जल्दी में वहां पर एक कागज साइन कर जाती है। दोस्तों, जो बाल समिति होती है, बाल कल्याण समिति, वो रंजना से उस बच्चे को छीन लेती है। रंजना को एक धक्का सा लगता है कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे छीन लिया। रंजना बहुत दुखी होती है, वहां पर उनसे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें पूरी करा लूंगी, लेकिन आप मुझे ये बच्चा दे दीजिए, मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ। लेकिन जो बाल कल्याण समिति होती है वो इस बात पर राजी नहीं होती है। वो कहते हैं कि जब आपके कागज कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो हम इस बच्चे को आपको वापस लौटा देंगे, लेकिन तब तक इस बच्चे को आप अपने पास नहीं रख सकते। कई तमाम कोशिशों के बाद रंजना अग्रवाल हार जाती है। वो बाहर आती है, खूब रोती है, कई मीडियाकारों का सहारा लेती है, कई इंटरव्यू देती है कि मेरी बेटी मुझे दिला दो। उनके आंसू साफ झलकते हैं। कई बड़े अधिकारियों के पास जाती है, उनसे भी कहती है कि मुझे मेरी जो राधे है वो मुझे वापस चाहिए। कई महिलाओं का सहारा लेती है, बड़े अधिकारियों का सहारा लेती है, लेकिन कहीं से भी रंजना की कोई बात नहीं बनती है। दिन रात पति भी इधर उधर करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो बाल समिति होती है उसने इस बच्ची को मथुरा के आश्रम में भेज दिया था, जहां पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है, जहां पर बच्चों को रखा जाता है। अब रंजना टीवी पर देखती है कि जिस राधे को वो अपना बच्चा समझा करती, वो बच्चा इस दुनिया में रहता ही नहीं है। रंजना के हाथों से जो रिमोट था वो छूट जाता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर रंजना ने एक और काम किया था, जो किन्नर समाज था उससे पूछकर इस काम की शुरुआत की थी। उसने पहले ही पूरी तैयारी की थी, लेकिन वो एक जगह मात खा जाती है। वो कागज भी बनवा रही थी। अब यहाँ पर जब इसको पता चलता है कि मथुरा में ये सब कुछ हो चुका है तो रंजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत जोर जोर से रोती है, मीडिया के सामने आती है, हाथ जोड़कर गुहार लगाती है कि कम से कम मेरे बेटे को, अब तो मेरी बेटी को मुझे दे दो, मेरी राधे को मुझे दे दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये लोग हत्यारे हैं। वो कई लोगों के ऊपर आरोप लगाती है और बहुत बड़े बड़े आरोप लगाती है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इतना चर्चित होता है यहाँ पर। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की, एक महीने का मासूम बच्चा, पहले वो महाराष्ट्र में उसकी इतनी तरह से बेकदरी हुई, उसके बाद वो यूपी आया बुलंदशहर, इसके बाद वो मथुरा गया। उस बच्चे के साथ आपने देखा कि उसने कितना सफर किया है। वाकई में झंझोर कर रखने वाली बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा था। केवल उसकी क्या कमी थी? उसकी क्या कमी थी? उसकी ये कमी थी कि वो जन्म से ऐसा पैदा हुआ था कि सबसे बड़ा पाप जो किया था ना, उसकी माँ ने किया था, जो उसे छोड़कर ऐसे चली गई। आपको कोई मार नहीं देगा। आपका बच्चा ऐसा है, उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसकी रुचि को जानो, उसे बड़ा करो, उसको इस समाज के बारे में बताओ। जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। जब एक बेटे को आप अपने पास रख सकती हो, हाँ, हम बेटी को विदा करके भेज देते हैं, तो क्या हम उस बच्चे के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते? क्या वो बच्चा आगे चल के कोई ऑफिसर नहीं बन सकता? क्या पता आपको घर बैठकर खिलाए, आपके पेट को भरे। दोस्तों, मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज को देखकर और बहुत बुरा लगा कि हमारा समाज कितने पतन की ओर जा रहा है। इस चीज पर पहले से ही लोग मौन थे, आज भी मौन है और शायद आगे भी मौन रहेंगे। हमारा जो एक ऐसा समाज है जिसे हमने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। दोस्तों, इस बात पर आप लोगों को सोच विचार करना होगा कि हमने क्या किया है और हमने कितनी बड़ी गलती करी है। हम एक समाज के इतने बड़े गुनहगार हैं। हालांकि वो लोग इस बात को हमें फील नहीं कराते, लेकिन ये बात हमें अपने आप से फील करनी होगी कि हमने क्या किया है। एक महीने की राधे इस दुनिया से चली जाती है। वो कई सवाल लेकर अपने साथ जाती है और शायद वो ऊपर जाकर कहेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह किया था
जो मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई। यहाँ पर जो रंजना होती है वो रो रो कर उसका बुरा हाल होता है, कई लोग उसके साथ आ जाते हैं। दोस्तों ये अपने तरीके से अपने केस को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक मासूम सी प्यारी सी जान थी वो इस दुनिया में नहीं रहती है और ये यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं इस पर ज्यादा अपनी टिप्पणी नहीं रखूंगी, लेकिन एक इंसानियत को रखने के नाते मैंने आपको समझाया है कि समाज क्या करता है और क्या होता है। घटना को लाने का क्या उद्देश्य था कि भाई अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो तो आपको इन चीजों से रूबरू होना होगा और सभी चीजों से तैयार होना होगा। अगर रंजना उस दिन थोड़ा सा वक्त और निकालती और कागज कार्रवाई कर लेती तो शायद आज जो राधे है हमारे और आपके बीच में एक बेहतर एक अच्छी जिंदगी बिता रही होती। ये गलती अगर कोई और आगे चलकर इस पहल को इस शुरुआत को करे तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और इस वीडियो पर आप लोगों को कमेंट जरूर करने होंगे और बताना होगा कि कितनी इस बात में सच्चाई है, कितना हम अपने आप को देखते हैं और कितना हम दूसरे को देखते हैं। दोस्तों घटना समाप्त हो चुकी है, बच्चा दुनिया से जा चुका है, लेकिन कई सवाल जवाब वो खड़े कर कर इस दुनिया से जाता है और कई लोगों पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि देखो भाई जो बाल कल्याण समिति है उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो कानून के तहत काम करेगा। रंजना जो माँ की भावनाओं में बह जाती है और कुछ कागज कार्रवाई नहीं कर पाती है, वो भी अपनी जगह सही थी, लेकिन जहां पर उसको भेजा गया था वहां पर उसके साथ ऐसा क्या घटित होता है। सबूत के तौर पर भेजा जाता है कि कोई 16 साल की लड़की उसे दूध पिला रही थी, जिससे दूध अटकने के कारण इस बच्चे की इस दुनिया से बच्चा चला जाता है। इसे ये बात कहकर यहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है। दोस्तों बहुत दुख होता है ऐसी चीजों को देखने के बाद, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं होता। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हाथ बंधे हुए होते हैं। आप इस पर जो भी राय रखना चाहते हैं आप अपनी राय रख सकते हैं। अब एक दुख भरे लफ्जों में उन लोगों का नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। पहला नाम है ललिता यादव। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, आपके बहुत कमेंट आते हैं और बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीलम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भाई आपका। राजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दशरथ जी आपके कई कमेंट आए हैं और बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहन आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पमल सिंह आपका हमें नाम नहीं पता, आईडी से आपका ये नाम उठाया है, बहुत बड़ा नाम था, शायद आपका वो चैनल का नाम है या आईडी का नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिंस चौधरी आपके रेगुलर कमेंट आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी कई कमेंट आए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बढ़ावा देते हो और एक आगे बढ़ने का मौका देते हो, तो ऐसा लगता है कि अपना परिवार अपने साथ है और अपने परिवार से कुछ अहम बातें भी की जा सकती हैं जिसमें वो मेरा साथ जरूर देगा। गीता मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद, इनके भी कई कमेंट आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहनों की तो बात ही अलग है, बहनों का साथ होना, तो छोटी बहन हूँ या बड़ी बहन हूँ आगे निकल ही जाऊंगी। सच में ही आपके साथ से और आपके हाथ से और आशीर्वाद से शायद आगे निकल जाऊं। गीता मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुगल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, जुगल शर्मा जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चंदन कुमार, ये दूसरे चंदन कुमार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके कई कमेंट आते हैं। अक्कू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति ये हमारी बहन है जो रेगुलर कमेंट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुकंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक नई पहल कीजिए, लोगों को अपना मानकर एक अच्छाई दिखाइए, क्योंकि आपकी अच्छाई ना समाज के लिए बहुत एक बड़ा मैसेज कायम करती है। और बहुत अच्छा होता है जब लोग अच्छाई करते हैं ना, तो आसपास आपको हमेशा खुशियां ही नजर आती हैं। अगर आप हमेशा ईर्ष्या में जलते रहोगे ना, तो आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। अच्छे लोगों में भी आपको बुराई नजर आएगी, लेकिन आप अगर हंसी खुशी और बहुत अच्छे से रहेंगे तो आपको बुरे लोगों में भी अच्छाई नजर आएगी। ये एक लॉजिक है, इसको सोचिए और अपने ऊपर विचार कीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। पहले हम दूसरों को नहीं सुधारेंगे, पहले अपने आप को सुधारेंगे। जिस दिन हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हमें समाज और ये लोग बहुत अच्छे लगने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहल कीजिए, अपने आप को देखिए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशी रहे, आपके परिवार में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। अगर आप भी कोई ऐसी पहल करना चाहते हो तो उस चीज को तब तक छुपा कर रखिए, तब तक आप हर चीज को तैयार नहीं कर लेते। एक रणनीति के तहत ये काम किए जाते हैं, ऐसे नहीं किए जाते कि हमने थोड़ा सा कर दिया और उसको बड़ा करके दिखा दिया। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।